एक रेखाखंड की बात कर रहा है जिसके दो एंड पॉइंट्स आपको मालूम है। सपोज करो ये कोई रेखाखंड है एक और भी, जिनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ओके, और इसको एक्स एक्सिस कैसे कट कर रहा है। सपोज करो सपोज कीजिएगा, एक मिनट, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और वो लाइन हमारी कहीं यूं गई, ओके। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1, -5 एंड द सेकंड वन इज -4, ए का नहीं बोलो ना यार, -4, +5। थोड़ा सा देखो सुनिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम चलेगा। ये कह रहा है इस लाइन के दो पार्ट्स कौन कर रहा है, ये एक्स एक्सिस कर रही है, कहां पे कट कर रही है उसका कोई नाम दे देते हैं, ये कर रही है पी, हो गया, अब विभाजन हो गया। अब वो कह रहा है कि ये किस रेशियो में विभाजित हो रहा है। तो हम यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए लेट जो रेशियो है, द रेशियो इज क्या बोला था आपको, के रेशियो 1। अब एक काम कीजिए, यहाँ के मान लीजिए, यहाँ 1। जो हमने पहले क्वेश्चन किए आपको पता है, उसमें देखो इसमें क्या नहीं मालूम, ये के का वैल्यू मालूम नहीं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में भी के का वैल्यू मालूम नहीं था, लेकिन पी के कोऑर्डिनेट पता थे, है ना। यहाँ पे भी पी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए उसमें, लेकिन मैंने आपको एक चीज कही थी कि अगर इस पी का या तो x पता हो या y पता हो तो दोनों में से एक का यूज करके काम हो जाता है। अब आपको इस p का कोई कोऑर्डिनेट पता है, कुछ नहीं मालूम है आपको, जरा ध्यान से देखिए, साफ दिखाई देगा। x कोऑर्डिनेट मालूम है, कितना है, क्या मालूम है, कहां है, 2, 3, 4, 5, 20, कितने हैं, एक, किसी का ये क्या आपको पता नहीं कितना है, नहीं, एग्जैक्टली माय डियर, ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट कहां है, एक्स एक्सिस पे। ये शायद ये बात पहले भी कहीं आई, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनकी एक विशेषता होती है, उनकी एक पहचान होती है, खासियत होती है उनकी। क्या होती है उनकी खासियत, कि इसका एक्स कुछ भी हो, वाई क्या होता है, वो तो क्या, इसका एक कोऑर्डिनेट पता लग गया, कौन सा कोऑर्डिनेट पता लग गया, वाई। अब मैं जो सेक्शन फॉर्मूला है वो किसका यूज करूंगा, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, m1 into y2 plus m2 into y1 upon m1 plus m2। ओके, m1 और m2 का काम कौन करेगा, ये k और 1। तो मान लीजिए m1 k है, तो y2 कौन आएगा, बोलिए, y2 की जगह 5 आएगा, इसका y आएगा, तो ये आएगा k into 5 प्लस 1 into m2 into इधर का y कौन, सो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया -5। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट और किसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अपॉन में k + 1 और इक्वल टू 0, इसका y कोऑर्डिनेट। अब मैंने आपसे कहा था ये k + 1 कहां जाएगा, इसके साथ जाएगा, और ये 0 के साथ, 0 विल प्ले इट्स रोल। 0 का काम क्या है, तमाम करना, किसी को भी तमाम करना, तो दिस इनटू 0 0, कितना बचा यहाँ पे, कितना है इसको बताओ, k into 5 5k, और दिस वन इज -5, आपको k निकालना है, तो k पे तब पहुंचोगे पहले 5 को हटाओगे, लेकिन इस 5 से पहले ये हटेगा, ये क्या है यहाँ -5 है, तो मैंने क्या लिखा 5k और इसको उधर भेज दिया, तो कितना बचा 5। अब आप क्या निकालोगे, k निकालोगे, तो ये 5 कहां चले जाएगा, अपॉन में डिवाइड कर देगा, सो 5/5 यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और इधर क्या है 1 रेशियो 1 का मतलब क्या होता है, 1 रेशियो 1 का मतलब 50-50, मतलब मिडिल पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट, अंडरस्टूड, 2:2, अरे 1:1 का मतलब एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, तो यानी वो कहां है, कुछ बीच में। अगर मैं कहूँ 2:2 तभी वही
बीच में होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अंडरस्टूड दिस? यस सर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो ये विभाजन करने वाला बिंदु था उसके निर्देशांक आपको पता नहीं था, लेकिन एक हिंट थी वहां पे, ये T एक्स एक्सिस पे है। इसी क्वेश्चन को घुमाएं। क्वेश्चन हमेशा ये मत सोचिए कि ये बुक में लिखा हुआ ये मेरे को आ जाता है तो मेरे को आ जाता है, मैथ्स आ जाती है, नहीं, थोड़ा सा चेंज करो। इसी क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए, कोऑर्डिनेट निकालिए जो y एक्सिस पे है और इसको विभाजित करता है। सपोज करो मान लीजिए ये है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? r। अब r का निर्देशांक निकालिए। तो r के निर्देशांक किस टाइप के होंगे? 0, y टाइप का। तो इसका अब x पता है, 0, y। हो गया? यस सर। अब मैं ये फॉर्मूला x का यूज करूंगा, हरी बात समझ? यस सर। और उसी स्टाइल में आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को तोड़ना मरोड़ना सीखिए, तो उससे आप नई चीजें सीखोगे। ओके? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम ले रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि हमें 4 बिंदु दे रखे हैं। ये चारों बिंदु शीर्ष का काम कर रहे हैं। शीर्ष जान दो? हाँ, किसके शीर्ष का काम कर रहे हैं? समांतर। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली समांतर चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज के बारे में घुसेंगे फिर वहां डिस्कस करने में तो बहुत बड़ा कहीं और चले जाएंगे। ये मैंने इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम ए और बी। मैंने याद कहा था एक दिन आपको, ए यहाँ, बी यहाँ, तो सी यहाँ नहीं आएगा, है सी यहाँ आएगा और डी। अब इनको यहाँ लिख दो बेटा, 1, 2, 4, y और दिस वन x, 6 और ये 5। ओके? अब हमें यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है जो अनजाना जैसा है। क्वेश्चन ये है x और y निकालिए। ओके, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक क्या क्या पढ़े हैं? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है और विभाजन फॉर्मूला पढ़ा है, यानी हम उन दोनों का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके? अब कैसे यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है? एक चीज और हिंट है आपके पास कि ये क्या है? ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। तो अब बताओ समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसके विकर्ण समान होते हैं, गुड, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इसकी ए से बी की लेंथ निकालूं, डी से सी की लेंथ निकालूं और उनको आपस में क्या रखूं? बराबर रखूं, है ना? लेकिन इस स्टाइल में आप काम करोगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है? इसकी एक और पहचान होती है, एक और प्रॉपर्टी होती है, वो तो आपने बोली समांतर चतुर्भुज के विकर्ण नहीं, विकर्ण बराबर होते हैं तो ठीक है, तभी तो आप दूरी निकालोगे, और जब दूरी निकालोगे तो लंबा फॉर्मूला लगेगा। मैं कुछ और चाहता हूं, अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता, समय होता, तो मैं वो भी दिखाता आपको कि बेटा दूरी निकाल करके बहुत लंबा चले जाएगा वो। ठीक है? मैं आपको एक और इजी मेथड बताना चाहता हूं क्विकली, लेकिन वो तभी पता होगा जब हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी। और समांतर चतुर्भुज की आपने दो प्रॉपर्टी बताई, एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, दूसरा आपने कहा इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। किसके बराबर होते हैं? कुछ समांतर चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण बराबर होते हैं, जैसे आयत के बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं है। मैंने अभी कहा था ना, मैं अगर चतुर्भुज में घुसूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाह रहा हूं। खैर, तो दूरी फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे। एक और है, वो ये है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या कहा मैंने? सुनिए ध्यान से। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यानी कि ये BD और ये AC एक दूसरे को 50-50 बांट देते हैं। यानी ये जो बिंदु आएगा यहाँ पे, ये मध्य बिंदु होगा किसका? इस AC का भी और BD का। ओके बेटा? अब मध्य बिंदु का मतलब अनुपात, अभी थोड़ी देर पहले बात है,
अनुपात, जहां मध्य बिंदु होगा वहां अनुपात क्या होगा 1:1, क्या हो जाएगा 1, यानी m1 और m2 दोनों क्या हो जाएंगे 1। तो मैं क्या करूंगा फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा किसके लिए, O के लिए। अब ध्यान दीजिए O जो है AC का भी मध्य बिंदु है और BD का, तो हम O के निर्देशांक एक बार A और C का यूज करके निकाल सकते हैं। सो यूजिंग, यहां पे लिख देता हूं मैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, सो सॉरी, मुझे तो इंग्लिश ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, हिंदी लिखने में टाइम लग जाता है। O क्या है, AC का क्या है मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु की निर्देशांक कैसे निकालेंगे भाई, याद है आपको, कैसे पता है, x1 प्लस x2/2 कैसे आया वो नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा देंगे। x1 प्लस x2/2, तो इसका किसकी बात कर रहे हैं, AC का। ये देखो AC का, इसका x क्या है x, इसका x क्या है 1, इनको जोड़ दिया अपॉन में 2 कर दिया। अब y की बारी है, y क्या 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 है 6 प्लस 2 और बाई 2, 6 प्लस 2 मीन्स 8, 8/2 मीन्स 4 आ गया। अब वही काम हम फिर दोबारा करेंगे कि O क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ अगेन BD। अब ये देखो BD इधर जाओ, उसका भी वही है। तो अब यहां से फिर इसका मध्य बिंदु निकालिए, तो इसके x क्या क्या है बेटा 3 and 4, दोनों को जोड़िए 7 अपॉन 2। y देखो क्या क्या है y, तो ये तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, i प्लस y अपॉन में 2। अब क्या होगा, आपको क्या नजर आ रहा है, बिंदु एक ही है और निर्देशांक 2 आ गए। ये कह रहा है मैं भी उसी का हूं और वो कह रहा है मैं भी तेरा ही हूं, तो ऐसे कैसे होगा भाई, एक बिंदु के 2 टाइप के निर्देशांक आ सकते हैं कभी। मैंने आपको कहा था निर्देशांक कैसे पढ़ा था, वो एड्रेस है, तो एक ही जगह के 2 एड्रेस थोड़ा होंगे अलग अलग, वो एड्रेस एक ही होगा। तो एड्रेस एक ही होगा, यानी कि ये और ये एक ही है, और ये एक ये दोनों एक कब होंगे, जब इसका x और इसका x समान हो, समान मतलब बराबर है। इसका मतलब x प्लस 1/2 इज इक्वल टू व्हाट 7/2 हो गया। मिल गया ना रास्ता x निकालने का, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अगले स्टेप में क्या बचा, x प्लस 1 बराबर 7, सो x इज इक्वल टू 6। अब वैसे ही अब किसके तुलना करेंगे y की, तो यहां कितना है 5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट 4। अगला स्टेप क्या होगा, ये 2 कहां जाएगा 4 के साथ, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बचा 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू 3। आई एम श्योर यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, कहीं ना कहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो इतना जल्दी नहीं होता। आपको ये देखिए कैसे हमने किया, एक बार दोबारा जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, क्लास में करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में दोबारा सरसरी नजर से दोबारा देखिए, वो पक्का हो जाएगा। आपको क्या दे रखा था, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे थे, हमने चतुर्भुज बनाया लिख दिया, ठीक है। वो कह रहा है इसमें y आ रखा है, x आ रखा है, इनका मान निकालिए। अब मेरे पास ये है कि हम क्या अप्लाई करें। मैथमेटिक्स ये नहीं है कि बेटा मैंने ये लिख दिया और आप अपनी कॉपी पे छापो उसको, ये नहीं है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वो विचार हैं जो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को जोड़ डालें कि ये कैसे पता लगा सर कि ऐसा करना था। अरे बस में वो मैथमेटिक्स है कि अगर वो थॉट्स, वो आपकी इच्छा या विश या ये कैसे वो विचार आपके दिमाग में आने लगे कि नहीं मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसे कर सकता हूं, तो वही मैथमेटिक्स है। तो अब इसमें बात आई कि ये x और y कैसे निकालेंगे। अब फिर आता है कि हमने पढ़ा क्या है, हमने अभी एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, दूरी सूत्र पढ़ा है और विभाजन पढ़ा है। अब क्या मैं यहाँ पे दूरी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समान आपस क्या कहते हैं इनको, सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं ये दूरी और ये दूरी इक्वल ले सकता था, ये दूरी और ये दूरी इक्वल ले सकता था, लेकिन ध्यान रखना AC को BD के इक्वल नहीं ले सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं, और जिस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो गए, मालूम है वो क्या बन जाएगा,
वो आयत बन जाएगा। यही अंतर है दोनों में, इसीलिए मैंने समांतर चतुर्भुज को थोड़ा सा टेढ़ा बनाया हुआ है। अगर मैं उसको सीधा बनाता, ये एंगल 90 बनता, तो आप कहते सर ये तो आयत है, आयत उसमें। तो ये इस तरह से हो गया। उसके बाद मैंने कहा डिस्टेंस प्रॉब्लम में नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो लंबा चले जाएगा। इसके बाद मुझे एक और प्रॉपर्टी याद आई। कौन सी प्रॉपर्टी? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाला इसके बराबर टुकड़े करेगा। बराबर टुकड़े करने का मतलब जितना ये है उतना ही ये, यानी कि ये ओ जो है एसी का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, और एसी वाले में इसके दो टुकड़े ही, तो ये और ये बराबर, यानी कि ओ जो है बीडी का भी मध्य बिंदु। तो अब मैंने मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाया, और मध्य बिंदु का x1 निकलेगा x1 + x2 / 2 से, वैसे ही y वाला भी। तो मैंने ये फॉर्मूला निकाल करके AC का मध्य बिंदु ये निकाला, BD का मध्य बिंदु ये निकाला, ये वाला निकाला। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बिंदु के दो अलग अलग आंसर कैसे हो सकते हैं? ये तभी पॉसिबल है कि जब इसका x इसके x के बराबर होगा और y वाला y के बराबर होगा। ओके, क्लियर? तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं।